इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कक्षा 4 कलरों पाठ 3 जब मैं पढ़ता था कि अभ्यास प्रश्न। जैसा कि अपनी शिक्षण योजना जो टीचिंग प्लान हमने बनाई थी इसके पहले उस वीडियो में हमने बताया था कि जो शिक्षक की जो आगामी कार्य योजना रहेगी टीचिंग प्लान की जो अंतिम चरण था तो उसमें हम अभ्यास प्रश्न हल करवाएंगे। उसी संबंध में ये हम अभ्यास प्रश्न इस वीडियो में दे रहे हैं। तो इसमें हमने इस पाठ का सारांश भी टीचिंग प्लान में दिया है, उसमें से हम बच्चों को बता सकते हैं कि इसका सारांश क्या है और इसके बाद हम बच्चों को अभ्यास प्रश्न हल करवाएंगे। तो इसमें सबसे पहला प्रश्न दिया गया है, बोध प्रश्न दिया गया है, उत्तर लिखिए। तो पहला प्रश्न दिया गया है कि गांधी जी ने सत्य हरिश्चंद्र का नाटक देखकर क्या निश्चय किया। तो ये सारे अभ्यास प्रश्न हमने कॉपी पे लिख लिया है सुविधा के लिए। तो इसमें देखते हैं जो पहला प्रश्न है कि गांधी जी ने सत्य हरिश्चंद्र नाटक देखकर क्या निश्चय किया। इसका उत्तर हो जाएगा कि गांधी जी सत्य हरिश्चंद्र नाटक देखकर राजा हरिश्चंद्र की तरह सत्यवादी बनने का निश्चय किया। इसके बाद दूसरा प्रश्न है उसी में कि सैर करने की आदत से गांधी जी को क्या लाभ हुआ। तो सैर करने की आदत से गांधी जी का शरीर मजबूत हो गया। इसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है कि गांधी जी के सुंदर लिखावट के बारे में क्या विचार थे। मतलब गांधी जी सुंदर लिखावट के विषय में क्या सोचते थे। गांधी जी का विचार था, इसका उत्तर है कि गांधी जी का विचार था कि अक्षर बुरे होना अपूर्ण शिक्षा की निशानी है, इसीलिए गांधी जी सुंदर लिखावट को शिक्षा का जरूरी अंग मानते थे, यानी जरूरी अंग या महत्वपूर्ण अंग मानते थे। इसके बाद अगला प्रश्न इसमें दिया गया है कि इस पाठ से गांधी जी के व्यक्तित्व के किन किन गुणों का पता चलता है। इसका उत्तर है कि इस पाठ से गांधी जी के व्यक्तित्व के कर्तव्यनिष्ठ, सत्यप्रिय, अहिंसावादी, देशभक्त व दृढ़ प्रतिज्ञ होने जैसे गुणों का पता चलता है। इसी के आगे दिया गया है दूसरा प्रश्न, सोच विचार। इसमें बताइए इन बातों के संबंध में आपके क्या विचार हैं। तो कुछ पॉइंट दिए गए हैं, उनके संबंध में सबसे पहले हम बच्चों से विचार लेंगे, इसके बाद हम बच्चों को अपने विचार बताएंगे। जैसे सुंदर लिखावट और प्रातः काल भ्रमण, खेलना और व्यायाम, सत्य बोलना। तो हमारे विचार से सुंदर लिखावट क्या है। सुंदर लिखावट अच्छी शिक्षा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके बाद अगली जो हेडिंग आती है प्रातः काल भ्रमण। तो प्रातः काल भ्रमण यानी प्रातः काल जो भ्रमण अर्थात खुली हवा में घूमना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। इसके बाद अगला दिया गया है खेलना और व्यायाम। खेल खेलना और व्यायाम करना दोनों ही स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। अगला प्रश्न दिया गया है, अगला पॉइंट दिया गया है हमें सत्य बोलना। हमेशा सत्य बोलने से हमें कुछ भी याद रखने की आवश्यकता नहीं होती है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एक सत्य को छिपाने के लिए हमें कई झूठ बोलने पड़ते हैं, झूठ पे झूठ बोलने पड़ते हैं और हमने झूठ में क्या बोला है ये भी हमको याद रखना पड़ता है। लेकिन अगर हम हमेशा सत्य बोलेंगे तो हमें उसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सच्ची घटना सबको याद रहती है। इसके बाद है प्रश्न 3 भाषा के रंग। इसमें है धर्म शब्द में इक लगाने पर धार्मिक बनता है, इसी प्रकार नीचे दिए गए शब्दों में इक लगाकर नए शब्द बनाइए। इसमें कुछ शब्द दिए हैं, मास दिया है, पक्ष दिया है, वर्ष दिया है, सप्ताह दिया है। तो इसमें हमें इक लगाना है। जैसे हमने मास में इक लगा देंगे तो मासिक हो जाएगा। पक्ष में इक प्रत्यय लगा देंगे तो ये हो जाएगा पाक्ष, और वर्ष में इक जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा वार्षिक, और सप्ताह में इक जोड़ देंगे तो हो जाएगा साप्ताहिक।
अब इसके बाद हम बच्चों को बता देंगे कि अगर हम शब्द के बाद में अगर हम कुछ कोई भी शब्द जोड़ते हैं, कोई भी अक्षर जोड़ते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं। तो उसे हम प्रत्यय कहते हैं। और इसी के साथ हमें उपसर्ग के विषय में भी बच्चों को थोड़ा सा बता देना है कि उपसर्ग जो शब्द के शुरुआत में अक्षर लगाए जाते हैं वो हमारे प्रत्यय उपसर्ग कहलाते हैं, सॉरी। तो शब्दों के बाद जो अक्षर या अक्षर समूह लगाया जाता है उसे प्रत्यय कहते हैं। अब एक प्रत्यय लगाने से शब्द का पहला स्वर दीर्घ हो जाता है, दीर्घ मतलब बड़ा हो जाता है। अब इसके बाद दिया गया है शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। कुछ शब्द पुस्तक में दिए गए हैं। शब्द विलोम, सावधान, सावधान का विलोम हो जाएगा असावधान। पूर्ण का विलोम शब्द हो जाएगा संपूर्ण। पूर्ण का अपूर्ण भी हो सकता है। पूर्ण, अपूर्ण, संपूर्ण। इसके बाद है रुचि का। वैसे यहाँ पे हमें लगता है कुछ मिस्टेक हुई है, पूर्ण का में अपूर्ण ही होना, क्योंकि पूर्ण का मतलब होता है पूरा करना और अपूर्ण का मतलब होता है अधूरा। तो ये इसके लिए क्षमा चाहते हैं। तो यहाँ पर पूर्ण का हम अपूर्ण लिखेंगे। और रुचि का अरुचि हो जाएगा, न्याय का अन्याय हो जाएगा, और प्रसन्न का अप्रसन्न हो जाएगा, सभ्य का असभ्य हो जाएगा। इसके बाद इसकी आगे प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न इसमें दिया गया है कि नीचे वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। तो वाक्यांश दिया गया है और एक शब्द दिया गया, जो पिता का भक्त हो। इसमें का जो वाक्यांश दिया गया है, जो पिता का भक्त हो उसे प्रीत भक्त कहते हैं। जो सत्य बोलता हो उसे सत्यवादी कहते हैं। जिसे सत्य प्यारा हो उसे सत्य प्रिय कहेंगे। सत्य के लिए आग्रह करने वाले को सत्याग्रह बोलते हैं। और साथ में हम ये भी बताएंगे कि इसे हम अनेक शब्दों के एक शब्द, या हम कह सकते हैं कि वाक्यांश के लिए एक शब्द, इसको हम कहते हैं। अब इसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है कि नीचे लिखे शब्दों को शुद्ध रूप में लिखिए। अशुद्ध शब्द पुस्तक में दिया गया है, जैसे अनुशासन, तो इसको हम क्या लिखेंगे शुद्ध में, अनुशासन लिखेंगे। हरीशचंद्र दिया है तो इसको हम हरिश्चंद्र बोलेंगे। धार्मिक दिया है तो इसको हम धार्मिक लिखेंगे। सुलेख दिया है तो इसको सुलेख लिखेंगे। साहसी दिया है तो इसको साहसी लिखेंगे। और अगला शब्द दिया है लाभकारी, इसको हम लाभकारी लिखेंगे। आगे अगला प्रश्न दिया गया है कि नीचे लिखे वाक्यों में उचित विराम चिन्हों का प्रयोग कीजिए। एक पैराग्राफ दिया है, कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं, उसमें हमें उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करना है। इसमें हम एक वीडियो देंगे, इसमें विराम चिन्ह का प्रयोग कैसे कैसे किया जाता है, तो उसमें हम सारे विराम चिन्हों के विषय में चर्चा करेंगे। और इसमें दिया है कि मैंने पुस्तकों में पढ़ा था कि खुली हवा में घूमना स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। यहाँ फुल स्टॉप कर देंगे, पूर्ण विराम कर देंगे। यह बात मुझे अच्छी लगे और तभी से मैंने सैर करने की आदत डाल ली। इसके बाद इसमें चा है, प्रातःकाल व्यायाम करना चाहिए। इस वाक्य में प्रातःकाल और व्यायाम शब्दों को एक साथ प्रयोग हुआ है। मतलब जो हमारे पास जो वाक्य दिया गया है कि प्रातःकाल व्यायाम करना चाहिए, तो इस वाक्य में क्या दिया है कि प्रातःकाल और व्यायाम एक ही सेंटेंस में दिया गया है। ऐसे ही दो वाक्य और हमें बनाना है जिसमें दोनों शब्दों का एक साथ प्रयोग करना है। तो इसमें हमने कुछ शब्द बनाए हैं। तो पहला इसमें हम सेंटेंस बना सकते हैं कि प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठकर व्यायाम करना चाहिए। प्रातःकाल व्यायाम करना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। इसके बाद अगला प्रश्न आता है, प्रश्न 6, मेरे दो प्रश्न पाठ के आधार पर। इसमें इसके पहले हम प्रश्न संख्या 4 देख लेंगे आपकी कलम से। इसमें हमें बच्चों से कराना है कि अपनी पसंद के व्यक्ति के बारे में कुछ बातें लिखिए कि तुम्हें वो क्यों पसंद है। तो ये हम बच्चों से पूछ सकते हैं, सभी बच्चों से बारी बारी से पूछेंगे किसी जो उनको पसंद है तो क्यों पसंद है, उसके विषय में कुछ शब्द बोलेंगे। इसके बाद आता है दूसरा, इसमें दिया गया है कि तुम बड़े होकर किसके जैसा पढ़ना चाहोगे। ये भी हम बच्चों से पूछेंगे, बच्चे ही इसका उत्तर देंगे।
इसके बाद आता है प्रश्न संख्या 5, गांधी जी के जीवन से संबंधित तस्वीरें इकट्ठा करके एल्बम बनवाइए। तो हम बच्चों से कहेंगे, अगर उनके पास पुरानी किताबें, उनके भाई बहन, छोटे भाई बहनों की किताबें पढ़ी हैं तो उसमें गांधी जी की चित्र दिए गए होंगे, तो उसमें वो चित्र काट करके एक एल्बम बना सकते हैं, और बनाने के लिए कहेंगे प्रोजेक्ट वर्क में। इसके बाद आता है गांधी जी की प्रिय धुन रघुपति राघव राजा राम याद करके विद्यालय की बाल सभा, यानी गांधी जयंती पर हम सुनाएंगे। तो रघुपति राघव, ये हम बच्चों को याद करवा देंगे क्लास में। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सन्मति दे भगवान। फिर इसके बाद इसमें एक सब प्रश्न और दिया गया है कि पत्र पत्रिकाओं से गांधी जी के जीवन से जुड़े प्रेरक प्रसंग चुनकर संग्रह कीजिए। इसको हम बच्चों से कहेंगे, अगर उनके यहाँ बड़ी भाई बहन पढ़ते हैं तो उसमें से कुछ उनको अगर कुछ मिलता है तो मैटर लिखेंगे या उसको बताएंगे, और नहीं मिल रहा तो इसमें हम बच्चों का सहयोग करेंगे। इसके बाद अगला आता है प्रश्न संख्या 6, मेरे 2 प्रश्न, पाठ के आधार पर 2 सवाल बनाइए। तो उसमें पहला प्रश्न है कि गांधी जी के पिता का क्या नाम था। पहले तो बच्चों से ही प्रश्न बनवाएंगे, किताब पढ़ाने के बाद, उनको कहानी सुनाने के बाद, उसका सारांश सुनाने के बाद हम बच्चों से प्रश्न पूछ सकते हैं कि इसमें हम क्या क्या प्रश्न बना सकते हैं। और दूसरा प्रश्न है कि गांधी जी के पिता कहाँ के दीवान थे। इसी तरह से हम और भी बहुत सारे प्रश्न बच्चों के द्वारा निकलवा सकते हैं। लगभग क्लास में सभी बच्चों से एक एक प्रश्न बताने के लिए पाठ से संबंधित कह सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।